डिस्कस ठीक है। Hello, dear students. I hope you all are good in this COVID-19 pandemic. Dear students, today we are going to discuss properties of electric charge. We know that electric charge is a scalar quantity and SI unit of electric charge is coulomb. There are three basic properties of electric charge. The first one is electric charge are additive. Second, charge conservation. Third, quantization of charge. Now start with first property. First property is electric charges are additive. Means charges adds up like real numbers. We know that charges are scalar quantity, so they should be added up like real numbers. Suppose in a system there are n number of charges q1, q2, q3 qn. Then the net charge on that system is Q is equal to sum of all the charges present on that system. So Q will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Qn. तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है वो ये है कि चार्ज का जो साइन है वो साइन चेंज नहीं करना है, उसको साथ में कंसिडर करना है. प्रॉपर साइन have to be used while adding the charges. For example, if Q1 is equal to plus 1 coulomb, Q2 is equal to minus 2 coulomb and Q3 is equal to plus 4 coulomb, then total charge will be. तो total charge के लिए हम इन तीनों charges को क्या कर देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके जो साइन हैं उनको साथ में कंसिडर करना है, यानी हमें कौन सा सम करना है, अलजेब्रिक सम करना है. तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा, फर्स्ट चार्ज क्या है +1, उसमें ऐड कर देंगे सेकंड चार्ज क्या है -2, उसमें ऐड कर देंगे थर्ड चार्ज जो कि है +4. तो टोटल चार्ज क्या बनेगा +1 -2 +4. द टोटल चार्ज नेट चार्ज ऑन दैट सिस्टम विल बी इक्वल टू +3 coulomb. ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, conservation of charge. Electric charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another. Charge can be transferred either by conduction or induction. अब हमें पता है कि चार्ज है क्या, उसका काज क्या है. तो चार्ज का काज होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र. अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो चार्ज का मेन रीज़न ही होता है इलेक्ट्रॉन्स. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ द मेन काज ऑफ चार्ज. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बनाया नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज कंजर्वेशन. थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो इसको बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है ज़्यादातर. तो बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है. आप देखिए, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, आपने उस बॉडी को बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, तो बताओ उस बॉडी पे कितना चार्ज है. तो अब उस बॉडी पर उतना चार्ज है जितना 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 coulomb. अब मान लीजिए आपने उसको 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो अब उस बॉडी पे कितना चार्ज रहेगा. अब उस बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना चार्ज आ जाएगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन्स का दुगना चार्ज आ जाएगा उस पर. अब अगर उसको आपने 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो कितना चार्ज आ जाएगा, तो जितना 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है उसका 3 गुना आ जाएगा. अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे या 2 या 3 या 4 या 5. तो इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड. कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन
1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते। इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल नंबर में ही ट्रांसफ़र होते हैं। मीन्स अगर आप आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो क्या आधे इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज किसी बॉडी पे आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। इलेक्ट्रॉन या तो एक आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ जाएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है, नेट चार्ज, वो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो जितना चार्ज होता है उसका हमेशा पूर्ण गुणज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन आर प्रोटॉन। So net charge Q will be equal to N into E। यहाँ पर E क्या है? E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। N क्या है? N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड Q इज नेट चार्ज। तो ये जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे न्यूमेरिकल बनते हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एक बार फिर देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है एक बार फिर सुनिए। किसी बॉडी पे जो नेट चार्ज होता है वो चार्ज हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने से आता है, और इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा यानी इलेक्ट्रॉन का कभी भी कोई छोटा सा टुकड़ा ट्रांसफ़र नहीं होता। इलेक्ट्रॉन हमेशा कंप्लीट पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी को हम या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या 3 दे सकते हैं या 3 निकाल सकते हैं। कभी भी हम आधा इलेक्ट्रॉन उसको दे या उसमें से निकाल नहीं सकते। तो टोटल चार्ज जो किसी बॉडी पे आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो नेट चार्ज होता है उसका हमेशा क्या रहेगा? इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। और यहाँ से एक नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है चार्ज क्वांटा। तो ये आप हाईलाइट कर लेना, क्वांटम चार्ज क्या होता है। तो जो सबसे छोटा चार्ज होता है जो किसी बॉडी पे आ सकता है उसको कहते हैं क्वांटा चार्ज। तो बताइए सबसे छोटा चार्ज किसी बॉडी पे कितना आ सकता है? तो हम कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो हमें ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा अगर हम बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं। तो सबसे छोटा चार्ज जो किसी बॉडी पे आ सकता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बराबर। तो क्वांटा चार्ज क्या हुआ? द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम चार्ज। तो क्वांटम चार्ज भी आप अपने फेयर नोट्स में नोट करेंगे भाई। यहाँ से न्यूमेरिकल किस तरह का आएगा तो वो सुनिए। यहाँ आपको पूछा जा सकता है कि क्या 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज एग्जिस्ट करता है। यानी कोई आपको क्वांटिटी दे देगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या इतनी क्वांटिटी चार्ज की एग्जिस्ट करती है। तो आप क्या करेंगे? जो चार्ज आपको दिया गया है वो इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो Q की वैल्यू आपको दी गई है वो यहाँ रख देंगे आप। E की वैल्यू आपको पहले से पता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q को E से डिवाइड कर देंगे। अगर इसका रिजल्ट इंटीग्रल आता है तो ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि नेट चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी n यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। अगर n की वैल्यू इंटीजर आती है तो वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती तो जो चार्ज आपको दिया गया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट मैं आपको 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, आप इसको सोल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे, और इसको फेयर नोटबुक में भी आपको लिखना है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आप कैसे सोल्व करोगे? आप इस फॉर्मूले के अंदर Q की जगह 1 कूलम रख देना, उसको E पे यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे डिवाइड कर देना, N की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा? सेकंड क्वेश्चन अपना है डज 1.6 इंटू 10⁻20 कूलम चार्ज एग्जिस्ट। तो ये मैंने आपको हिंट पहले ही दे दिया है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे भाई। ओके, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ।